जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब जो कि एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर। और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि उन्होंने अल-कायदा के लीडर अयमन अल-ज़वाहिरी को एक प्रिसिजन ड्रोन स्ट्राइक में सेंटर ऑफ द काबुल जो है, जिनके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी, उनको कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने बासित साहब से रिक्वेस्ट की। बासित साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है कि वो ड्रोन स्ट्राइक या वो प्रिसिजन स्ट्राइक वहाँ पहुँची कैसे? मतलब पाकिस्तान भी एयर स्पेस नहीं दे रहा, वो कहाँ से जहाज़ उड़ा, वो कहाँ से ड्रोन उड़ा? ज़रा काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएँ, ये बड़ा टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस सारे ड्रोन स्ट्राइक की डिटेल के बारे में भी थोड़ा-सा काइंडली बताएँ। ये टेक्निकल इम्पोर्टेंट और डेंजरस क्वेश्चन भी है चीमा साहब। आप मुझे फंसवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ना किया करें। देखें, ड्रोन कहाँ से आ सकता है? या ड्रोन इराक से उड़े और कैस्पियन सी से होता हुआ सेंट्रल एशिया के ऊपर से आए, ठीक है जी, या सेंट्रल एशिया से इमर्ज करे, उज्बेकिस्तान से या ताजिकिस्तान से, ठीक है। जहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसा कोई फैसिलिटी अमेरिका के पास फिलहाल तो नहीं था। फिर अगर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, इराक से उड़ते हुए कैस्पियन सी सारा करते हुए ओवर सेंट्रल एशिया से नहीं आया, तो फिर आपके पास जलाई जाती है जी दो जगह। या तो ड्रोन आएगा ईरान की एयर स्पेस के ऊपर से, या आएगा पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से। आपको पता है, ईरान की एयर स्पेस में जब भी कोई अमेरिकी ड्रोन आया, उन्होंने 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो उसको गिरा देते हैं। तो बाकी फिर किधर से आया होगा चीमा साहब, अब वो हम उसको, उस बात को रहने देते हैं, उसको हम रहने देते हैं। तो ठीक है। तो पूरी जो स्टोरी ऑफ काउंटर टेररिज्म है, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का कोऑपरेशन है, ड्रोन स्ट्राइक्स है, एबटाबाद का रेड है, ये सारी चीजें जो है वो क्लेम्स और डिनायल्स, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स के अंदर ही रही हुई हैं। तो उसका जो सच होता है वो हमेशा ग्रे एरिया में होता है। तो मैं अगर जान की मान पाऊं तो इतना काफी है कि कहां से आया है। और वो एब्सोल्युटली नॉट, की इमरान खान वाली स्टेटमेंट्स भी आप देख लें और वगैरह वगैरह। तो काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक है जी, और बहुत बड़ा सेटबैक है फॉर अलकायदा। बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है फॉर दी तालिबान रिजीम के जो उनकी कमिटमेंट्स थी, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो कॉन्डक्ट हुआ वो। और बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है फॉर यूएस काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट ग्लोबल जिहादिज्म। और पर्टिकुलरली जो उनकी ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटीज थी, जिनको काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो विदड्रॉल का प्लान है वो पुअरली थॉट आउट है और ये गलत है और ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं आज जो अचीवमेंट्स की हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इससे पहले माइंड यू जनवरी या फरवरी में उन्होंने आईएसएस या दाइश का जो लीडर था उसको भी तुर्की सीरिया के बॉर्डर एरिया में मार दिया था। और 6 महीनों में उन्होंने अलकायदा के चीफ को विद द सेम, ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज मारा है। तो उनकी जो ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज है, या जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की उनकी कैपेबिलिटी है, वो काफी रोबस्ट है। और दे आर प्रूविंग के वो फोर्सेस रखे बगैर मुल्कों में काउंटर टेररिज्म को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 दिन पहले बासित साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अमेरिकन सेंटकॉम चीफ से आई थिंक एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी। आप क्या समझते हैं वो कन्वर्सेशन किस चीज़ के ऊपर हुई होगी? वो वैसे ही काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से थी, या जो रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मन को फ़ोन किया था, जो कि अमेरिकन आई थिंक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको फ़ोन किया था ताकि जो आईएमएफ के रिलेटेड मामलात हैं, बोर्ड लेवल मीटिंग को एक्सपेडाइट किया जा सके। आप वो जो सेंटकॉम चीफ हैं जब बाजवा साहब की जो फ़ोन कॉल है, उसे किस तरह रीड करते हैं आज की इस एक्टिविटी के हवाले से? आप दूसरी बार मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं कीमत साहब। जस्ट चले। ट्राइंग टू लर्न कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े इस वक़्त या इंटरनेशनली या इस खित्ते में बड़े कम लोग हैं
जिनकी मैं व्यूअर्स ने ये नहीं कि बासर साहब बैठे हुए, मैंने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी अफ़गानिस्तान के ऊपर एक अनबायस्ड अप्रोच है और रिसर्च है, और बासर साहब माशाल्लाह उनमें से हैं। सो वी ऑलवेज़ वांट टू लर्न फ्रॉम यू। हमारे जो सीरियस व्यूअर्स हैं बासर साहब, वो हमेशा आपसे लर्न करते हैं समेत मेरे। सो चले, अब आप दोबारा बंदूक मेरे कंधे पे रख रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ, बट इससे आगे आप फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे काइंडली। देखिए, ये जितनी कॉल्स हुई हैं और ये जिस अरसे में हुई हैं, वैंडी शर्मन के साथ जो कॉल हुई, जो सेंटकॉम चीफ के साथ कॉल हुई, और जो इंटरेक्शंस हुए हैं, और उससे पहले डीसी में एक विजिट भी हुआ था, ये हो नहीं सकता कि इन सारी कॉल्स में ये इशू आया ना हो। ये हो नहीं सकता। इट इज काउंटर इंट्यूटिव टू बिलीव कि इन कॉल्स में ये इशू आया ना हो, लाजमी आया होगा। अब किस लेवल की कॉपरेशन थी या क्या नेचर ऑफ कॉपरेशन थी, उस पे कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन आपने मेरी रीडिंग पूछी है, तो मेरी रीडिंग चीमा साहब ये हो सकती है कि आज जो रिपोर्टिंग हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। उस रिपोर्टिंग के मुताबिक इन्होंने इंटेल या लीड पकड़ी है उस वक्त जब जवाहिरी की फैमिली जो है वो मूव की है या रेलोकेट की है काबुल में। ठीक है। अब वो जो उनकी बीवी और बच्चे थे, वो थे 2019 में तकरीबन पाकिस्तान की कस्टडी में, वो वजीरिस्तान ऑपरेशन में पकड़े गए थे। और नवाए अफगान याद एक उनका उर्दू लैंग्वेज मैगजीन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेटन भी किया था कि तुमने, और लोग भी पकड़े थे कि ये जवाहिरी साहब की अहलिया और बच्चे जो हैं इनको पकड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के कहने पे और अमेरिकी गुलामी, ये वो इस तरह की बातें। तो वो उधर कस्टडी में थे। अब वो पहुंचते हैं काबुल, और फिर जवाहिरी साहब काबुल पहुंचते हैं हक्कानियों के सेफ हाउस में, और फिर अमेरिकी ड्रोन पहुंचता है। तो कब पाकिस्तानी एजेंसीज ने इनको छोड़ा नहीं पता। कैसे कब वो अफगानिस्तान मूव हुए, अफगानिस्तान से काबुल मूव हुए, फिर जवाहिरी को मूव कराया गया, और फिर वो ड्रोन पहुंच गया। तो इस सारे के अंदर ये जो, और फिर वो कॉल्स जो हैं जो आपने मेरे से पूछा, इस सब के अंदर अब ये कहना हो फिर अकानियों का एक ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है, वो तो बड़ी ओपन बात है। ठीक है, वो टीटीपी से टॉक्स भी करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इस सब के अंदर ये कहना कि इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान कहीं नहीं है, ये थोड़ा इज हार्ड टू बिलीव। वो एयर स्पेस का क्वेश्चन हो, वो इस फैमिली के पहुंचने की बात हो, लेकिन अब एग्जैक्टली कहां पे क्या है ये मुझे नहीं पता। सो आई लीव इट ऑन योर गुड गुड जजमेंट टू कनेक्ट द डॉट्स। लेकिन मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बता दिए कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या प्रिजनर एक्सचेंज में कोई छोड़ा, या जो तालिबान ने 5,000 प्रिजनर्स रिहाई कराई थी उसमें इन्हें छोड़ा गया था। क्योंकि मुझे फॉर अ फैक्ट आई नो कि जो आसिम उमर है, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ, उसकी अहलिया को छोड़ा गया था, तालिबान ने छुड़वाया था इन दो जो 5,000 प्रिजनर्स रिलीज हुए थे उसमें। तो जवाहिरी की अहलिया कब छूटी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन छूटी है, पाकिस्तान से मूव हुई है, अफगानिस्तान पहुंची है, फिर काबुल पहुंची है, जवाहिरी पहुंचा है, फिर ड्रोन पहुंचा, उसके दरमियान कॉल्स हुई हैं, एंड समवेयर लाइज द ट्रुथ। चीमा साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बादशाह साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, जो जो डॉट्स आप कह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कनेक्ट करें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक मैसेज भी दिया है अफ़गान तालिबान को और टीटीपी को कि भई हम वी स्टिल हैव अ वॉच ऑन यू। और क्योंकि अफ़गान तालिबान जो थे वो या क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिकन्स की एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग थी जिसके बेस के ऊपर, क्योंकि वो 2011 के बाद अयमन अल-ज़वाहिरी जो थे वो अल-कायदा को हेड कर रहे थे। सो दे और अल-कायदा उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दे वर सर्चिंग एंड टारगेटिंग लाइक दिस। पाकिस्तान कोई मैसेज भेज रहा था, आई डाउट के कोई भेज रहा था। पाकिस्तान तो डिनायल में है, तो वो कोई मैसेज नहीं भेजना चाहेंगे।
और शायद भेज भी दिया है। वो अब उसको रिसीव करने वाले अपने तरीकों से करेंगे, मुझे नहीं पता कैसे होगा। इसका शायद इम्पैक्ट पड़े पाकिस्तान तालिबान टाइज के ऊपर, इसका शायद इम्पैक्ट पड़े टीटीपी टॉक्स के ऊपर। मेरे हिसाब से तो वो टॉक्स ऑलरेडी जो है वो डीरेल हो चुकी थी। अब कोई चांस मुझे एटलीस्ट नहीं लगता कि ये टॉक्स और कंटिन्यू करें। बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हो जाएगा, तालिबान के अंदर मिसट्रस्ट शुरू हो जाएगा। वो अंदर देख रहे हैं कि अंदर से तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, क्या अंदर से तो कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई। अब हक्कानियों पे बहुत प्रेशर आएगा कि तुम पाकिस्तान के भी बड़ा क्लोज थे और अलकायदा के भी बड़ा क्लोज थे, अब करो डिस्टेंस, दोनों से करो या एक से करो वगैरह, वो आएगा। तो अंदर भी इनके एक वो खलफशार चलेगी। तो पाकिस्तान ने कोई मैसेज भेजा है, शायद भेजा हो, मुझे अब आई डोंट नो। वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सटल ही होगा, तो हर पार्टी अपने हिसाब से रिसीव करेगी। अमेरिकी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है जी। वो तालिबान हो, सीरिया हो, कोई और मुल्क हो, उनको जहां पे एक हाई वैल्यू टारगेट नजर आया, एक्शनेबल इंटेलिजेंस उसके पास हुई, दे विल टेक इट आउट, दे विल टेक इट आउट। और वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी जो है वो प्रूव भी कर दी है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये बात भी बड़ी साबित है कि ग्राउंड पे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा ठीक था। ना सिर्फ उन्होंने मूवमेंट का, लाइफ का पैटर्न उसको एस्टेब्लिश किया, बल्कि बाद में जो उन्होंने इंटेलिजेंस पिक की उससे उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये जवायरी उन्होंने मारा है। तो उनका थिक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनकी स्ट्राइकिंग की एक्यूरेसी बड़ी सही है। और समहाउ उनके पास वो जो है ना नेटवर्क कोऑपरेशन का मौजूद है, एलाइज का, लाइक माइंडेड कंट्रीज का। जी बिल्कुल ठीक। एक आखिरी एक आधा सवाल आपसे करूँगा, मुझे पता आज आप काफ़ी मसरूफ़ हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बासित साहब ये बताइएगा कि ये जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, अब तालिबान और अमेरिका के दरमियान क्या मामलात ख़राब हो सकते हैं? और इसमें ये भी बताइएगा कि जो पैसे अमेरिकन्स रिलीज़ करना चाह रहे थे या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर, या तालिबान जो मुश्किल में थे भई, कि वो आपको तो कहा गया था कि अलकायदा को आप होस्ट ना करें, लेकिन दे आर लिविंग इन द हार्ट ऑफ द काबुल। तो इसमें ये जो एक और किस्म का जो डायलॉग हो रहा था, उसका क्या मुस्तकबिल है, आप क्या समझते हैं? अर्ली होगा कुछ कहना। डेफिनेटली जो स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली है, वो इसको जो दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन बताते हैं। जो तालिबान का रिस्पांस है कि हमने ये कहा था कि हम सॉइल अफगानिस्तान की यूज नहीं होने देंगे बाय एनी ग्रुप। उसमें ये कहीं नहीं था कि हम अलकायदा से अपनी टाइज को कट करें या उनको शेल्टर ना करें। तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अमेरिका की अपनी। मेरी 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 इस पे टेक ये है कि ये तालिबान वायलेट कर रहे थे, दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे थे। जवायरी को इन दी हार्ट ऑफ काबुल बिठाना, प्रेसिडेंशियल पैलेस से अबाउट 1.5 किलोमीटर्स, इट डजंट गेट एनी मोर एम्बैरेसिंग फॉर द तालिबान रिजीम। तो वो 3.5 बिलियन डॉलर की को बात हो रही थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है फिलहाल वो चीज खटाई में पड़ जाएगी। तालिबान को इतनी जल्दी वो पैसे मिलने वाले नहीं है। नंबर दो, रिकग्निशन जो है वो भी अब डोल ड्रम्स में है, वो इनको नहीं मिलेगी। और इनका ट्रस्ट भी लेवल भी काफी नीचे चला जाएगा। अब लोग इनकी गारंटीज पे बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इसको दे वुड सी इट एज अ डबल गेम। तो बैड फॉर तालिबान, बैड फॉर अलकायदा, बिग डे फॉर द यूएस, एंड अ डे ऑफ डिनायल फॉर पाकिस्तान फॉर राइट एंड रॉन्ग रीजंस। सो पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है उसको वो डिनाई करना है, बिकॉज़ तालिबान भी गो के पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इन फाइटिंग वॉर अगेंस्ट टेररिज्म एंड इन एलिमिनेटिंग द अल-कायदा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन और इन पाकिस्तान के अंदर भी। और लेकिन ज़ाहिर बात है तालिबान जो है वो, उनको पता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो ये ना हो कि ये कोई जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो दे रहे हों अपने हालात ठीक करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर बात है अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का जो है वो एक ग्राउंड लेवल पे एक अच्छा इंटेलिजेंस अपैरेटस मौजूद है, जो कि इस चीज़ से हमें नज़र आया। थैंक यू वेरी मच बासित साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया आज, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई डे, हेवी डे फॉर यू। आपकी बड़ी थैंक यू। ऑक्यूपाइड थे, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।